दोस्तों, एक तरफ तो किसान संगठन लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। नोएडा में उत्तर प्रदेश के किसानों ने मोर्चा खोला और उधर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर दो जगह शंभू बॉर्डर और खन्नौरी बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा है। वहाँ पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल भी अनशन कर रहे हैं। 21 दिनों से उनका अनशन जारी है, भूख हड़ताल जारी है और इससे गुस्सा लोगों में बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकार इसको अनदेखा कर रही है, उनके जत्थों को दिल्ली नहीं आने दे रही है। लेकिन इसी बीच ये खबर भी आ रही है और किसान इसको लेकर बहुत चिंतित भी हैं कि भारत सरकार पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से, वो जो 3 कृषि कानून थे, काले कानून थे, उनको फिर से लाने की कोशिश कर रही है। उसने एक नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग बनाया है और उसमें इस तरह के प्रोविज़न किए हैं जो उन काले कानूनों में थे और घुमा फिराकर इनको अब वो लागू करने की कोशिश कर रही है। उसने ये ड्राफ्ट जो है इस कानून पॉलिसी फ्रेमवर्क का राज्य सरकारों को भेजा है और 15 दिन के अंदर उसकी राय भी मांगी है। अधिकांश विपक्ष शासित जो राज्य हैं वो इसके हक में नहीं हैं, लेकिन केंद्र सरकार चूँकि अडानी को फ़ायदा पहुंचाना है, अंबानी को फ़ायदा पहुंचाना है, इसलिए वो तन मन धन से जुटी हुई है कि इसको किसी तरह से लागू कर दिया जाए और जो मंडियों के ज़रिए अडानी और अंबानी की घुसपैठ हो सकती है। आप जानते हैं कि अडानी ने जगह जगह अपने साइलो बना रखे हैं। वो अनाज खरीद के स्टोर करेगा और फिर अपने हिसाब से मार्केट के दामों को नियंत्रित कर सकता है। तो एक तो ये है और दूसरा, इस ड्राफ्ट में एमएसपी का जिक्र भी नहीं है। यानी सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बट्टे खाते में डाल दिया, ठंडे खाते में डाल दिया है और वो उस पर बात भी करने को तैयार नहीं है। उसका बिल्कुल भी इरादा, नियत नहीं है कि जो किसानों की मांग है कि स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से वो उसको ठीक किया जाए, वो करने के लिए तैयार नहीं है। तो इन दोनों मोर्चों पर किसानों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है और अगर किसान संगठन एकजुट ना हुए, एकजुट होकर बड़ा मोर्चा न खोला, जिस तरह से पहले उन्होंने 13 महीने तक मोर्चा चलाया और सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया, अगर उन्होंने फिर ऐसा नहीं किया तो सरकार ये सब करने में कामयाब भी हो सकती है। उन्हें अपनी गोलबंदी बढ़ानी होगी, राजनीतिक दलों को के साथ भी जुड़ना होगा और एक सक्रिय हस्तक्षेप राजनीति में भी करना होगा, तभी जाकर उनकी स्थिति, उनकी जो खतरा है वो टल सकता है।